नमस्कार, मैं अनामिका शर्मा दिल्ली क्राइम मोर्चा के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत करती हूं, जहां कहानियां होती है खून से रंगी। बीती शनिवार की रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई, जिसमें ये देखा गया कि 2 छात्राएं समेत एक छात्र, कुल मिलाकर के आईएएस के 3 एस्पिरेंट इस दुखद घटना के शिकार हो गए। हमारे साथी जुड़े हुए हैं विजय, जिनसे हम कुछ विशेष जानकारियां इसके बारे में लेंगे। विजय, कहा यह भी जा रहा है कि अगर 2 महीने पहले एक एक्शन ले लिया जाता तो 3 मौतें रुक सकती थी। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, मैं अभी आप तक को इसके बारे में अपडेट बताता हूँ, जो भी इस खबरे के बारे में अपडेट है। अभी तक क्या है, पिछले शनिवार को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि हितेश चौहान नाम का एक युवक है, उसने ट्विटर पे भी ये चीज़ डाला है कि उसने 6:40 पर दिल्ली पुलिस को कॉल किया है कि इस तरह से जो है राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के अंदर पानी भर गया है और वहाँ पर जो है काफ़ी छात्र दबे हुए हैं पानी के अंदर, वो लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद छात्र का ये आरोप है जो मैं बता रहा हूँ आपका, वो बता रहा है कि 2 घंटे तक जो है पुलिस और कोई भी मतलब सरकारी एजेंसी वहाँ पर नहीं आई, लेकिन दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो इस बात को दरकिनार कर रही हैं कि नहीं, हम लोग सही टाइम पर पहुँच गए थे। खैर, वो बात अलग है। इसके बाद पानी भरा और वहाँ पर जो है कई छात्र तो बाहर आ गए, बट जो पाइप फेंका गया था छात्रों के द्वारा, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि 2 से 3 मिनट के अंदर जो है 10 से 12 फुट तक पानी बढ़ गया कोचिंग सेंटर के अंदर। मेन बात क्या है, एक तो आपने देखा होगा बिल्डिंग के नीचे लोग पार्किंग एरिया बनाते हैं, ठीक है, तो वो पार्किंग तो चलो थोड़ा ऊपर होता है सड़क से, तो उसमें पानी नहीं जा सकते इतना ईजिली। बट वहाँ पे क्या था, सड़क जो है पानी पूरा लबालब हो गया था, नाले से पानी नहीं निकल रहा था, तो पानी जो है उसके ऊपर जाने लगा था स्टाफ के अंदर। उसके नीचे भी राउस आईएएस में क्या था, उसके नीचे भी एक बेसमेंट बना हुआ है, तो उसमें जाकर पानी भर गया। अब वहाँ पर पानी इतनी तेज़ी से भरा कि छात्र जो है निकल ही नहीं पाए, तो काफ़ी छात्र जो निकल गए। उसमें जो 3 छात्र जिनकी बताई जा रही है कि मृत्यु हो गई है, उसमें 2 छात्राएं और एक छात्र है। उनको जब पाइप फेंका गया तो ऐसा बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा कि वो पाइप को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, बिजली भी काट दी गई थी, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आई। अब कल जिस तरह से छात्रों ने, मैं ग्राउंड पे मौजूद था, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर कमिश्नर आए एमसीडी के और बाकी के केंद्र जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो लोग आएँ, उपराज्यपाल जी आएँ और छात्रों के लिए इस तरह की घटना आगे ना हो, इसके लिए कोई अपडेट दे। इसके अलावा कुछ ऐसा अमाउंट अनाउंस किया जाए जिससे कि हम फैमिली को, उनके बच्चे तो नहीं दे सकते, अब जो देश का भविष्य निर्माण कर सकते थे, किसी ज़िले का निर्माण कर सकते थे, एक अच्छा ज़िला बना सकते थे जो लोग, वो लोग आज नहीं रहे उनके बीच में। इसके लेकर स्टूडेंट में काफ़ी रोष है और वो लगातार यही मांग कर रहे थे जब हम ग्राउंड पे मौजूद थे कल। तो अभी तक विजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि मामले में ये भी देखा गया है कि कुछ बड़े नाम भी हैं जो इस मामले के शिकार हुए हैं, उस बारे में आपकी क्या जानकारी है? देखिए, नाम बड़े हों या छोटे हों, शिकार जो हुआ है वो एक आईएएस एस्पिरेंट सा स्टूडेंट के बीच में था, तो इससे क्या है, बच्चों की भावनाएं जुड़ी हुई है। बच्चा जो है उनके बीच में था, उनके साथ पढ़ता था, उनके बीच में उड़ता था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब बच्चे जिस तरह से मांग कर रहे थे, तो कल शाम तक तो कोई भी नहीं आया था, बल्कि 8-9 बजे के बाद ऐसी खबरें आने लगी। वहाँ पे मैं मौजूद था ग्राउंड पे, तो उसमें क्या है, एमसीडी के कमिश्नर तो नहीं आए, लेकिन एडिशनल कमिश्नर आए थे और दिल्ली पुलिस के आईपीएस अधिकारी कुछ थे। उन्होंने वहाँ पर छात्रों से बात की और छात्रों को ये आश्वासन दिया कि वो अब तक जो है एमसीडी 10 लाख रुपये तक का अमाउंट जो है वो अनाउंस किया है जिन छात्रों की मौत हो गई है। इसको लेकर छात्र और भड़क गए। उन्होंने कहा कि केवल 10 लाख रुपए हमारी जान की कीमत लगाई जा रही है। तो एमसीडी के जो एडिशनल कमिश्नर हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि हमारे जो अलाउमेंट है, जो एमसीडी को अलाउमेंट होता है, उसके मुताबिक केवल हम 10 लाख रुपये तक ही कंजप्शन दे सकते हैं, 10 लाख तक ही हमें अलाउमेंट है। उसके अलावा जो सरकार की बाकी एजेंसियाँ हैं वो इस तरह का करेंगी। परंतु इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर, उनके सामने छात्रों ने ये भी मांग रखी कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर है, छात्रों ने कल हमारे माइक पे भी बताया कि ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में या कहीं जी भी। बिल्कुल, हमें ये भी पता चला है कि बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं दिल्ली में जो अभी भी बेसमेंट के नीचे चल रहे हैं। हाँ। और वो अवैध रूप से चल रहे हैं या जो वहाँ का पुलिस जो प्रशासन है उसे पूरी की पूरी जानकारी है, फिर भी वो उसे चलने दे रहे हैं। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
उसके बारे में यही है कि अब तक जो है ना एडिशनल कमिश्नर के आदेश के बाद और दिल्ली सरकार के आदेश के बाद खासकर जो एमसीडी की चेयरपर्सन है, मेयर जो हैं सैली ओबरॉय, उन्होंने कल ही एक आदेश लिखा था। और देखिए कैसी विडम्बना है कि मतलब दिल्ली सरकार को ही अपने एमसीडी के अधिकारी से बात करने के लिए लेटर लिखना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि एक राज्य में होने के बाद ही आप लोग लेटर लिख रहे हैं, बल्कि एक फ़ोन कॉल पे या ईमेल पे भी ये काम हो सकता है। डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो एक ईमेल पे भी ये काम हो सकता है कि आप जल्दी ये सब चीज़ें करिए। कल से ही एमसीडी ने जो है कोचिंग संस्थानों पर ताले लगाने स्टार्ट कर दिए थे जो भी बेसमेंट के अंदर इस तरह का कार्य कर रहे हैं। आपको एक जानकारी ये दे दूं कि पूरे विश्व में कहीं पर भी ये कानून नहीं है कि बेसमेंट के अंदर फायर एनओसी दी जाए। बेसमेंट के अंदर कोई भी फायर विभाग जो है वो एनओसी नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वो एक अपने आप में एक संदिग्ध होता है। अगर वहाँ पे बाई चांस आग लग भी गई तो किस तरह से निकाला जाएगा लोगों को, तो वो बाकायदा चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए कोई भी उसके लिए एनओसी नहीं देता है। इनको भी एनओसी नहीं थी, इनको केवल वहाँ पर सामान रखने के लिए या कार पार्किंग के लिए एनओसी थी। परंतु इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बच्चों को ये पढ़ा रहे थे, लाइब्रेरी खोल रखी थी इन्होंने, और ये समझिए कि उसमें 200-250 छात्र बैठ सकते हैं, इतना स्पेस उन्होंने जनरेट कर रखा। क्या वहाँ के प्रशासन को पूरी जानकारी थी कि बेसमेंट के नीचे इस तरीके से लाइब्रेरीज चल रही हैं? देखिए, अगर जानकारी नहीं होती तो इतना बड़ा जो घटना घटित हुई है, इसके बाद जो है एमसीडी लगातार दबादब एक्शन ले रहा है। अब तक जो है 13 कोचिंग संस्थानों पर उन्होंने लोक लगा दिया है। अब लोग तो लगा दिया, लेकिन उसमें गिरफ्तारी केवल जो है जो राउस आईएएस सेंटर है उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी की गई है। केवल उन्हीं को गिरफ्तार किया, उनके मालिक को और कोऑर्डिनेटर को। अभिषेक गुप्ता जी को गिरफ्तार किया जो उसके मालिक हैं, और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया। अभी तक केवल 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसके अलावा 2 इंजीनियर जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला ना स्टार्टिंग में कि इस 3 महीने पहले अगर एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये घटना ना घटित होती। मैं आपको अपडेट दे दूं कि किशोर सिंह कुशवाहा नाम का एक युवक है जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वहीं पे ही उन्होंने 26 जून 2024 को दिल्ली सरकार के पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पर राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस कोचिंग सेंटर के अंदर इलीगल तरीके से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। कब कहा था उन्होंने? 26 जून 2024। उसके बाद भी कोई भी इनकी तरफ से जो है शिकायत जो है आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती है और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आप स्क्रीनशॉट देख रखे होंगे किस प्रकार वो लोग मतलब कर रहे हैं, ठीक है। 26 जून 2024 को शिकायत की गई। यही है कि 15 जुलाई और 22 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर भेजा गया इस छात्र के द्वारा कि आपने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। लेकिन एमसीडी का ना तो कोई अधिकारी जाएगा, ना ही बिल्डिंग विभाग का जो भी इसकी देखरेख करता है, भूमि विभाग का कोई भी अधिकारी जागा। सबने जो है एक दूसरे पर काम टालने की कोशिश की, जिसके कारण ये दुखद घटना घटित हुई है। क्योंकि छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, ना केवल छात्रों की मौत के कारण बल्कि यहाँ पर जो है अब छात्रों के अंदर डर भी है। उनको ऐसी रिपोर्ट कल हमने देखी कि छात्र साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें घर से फ़ोन आ रहे हैं कि आप जल्दी से दिल्ली से निकलो। बताइए, अब जो छात्र लाखों मतलब कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, और उसके पेरेंट्स अब उसको अचानक बुला रहे हैं। कई छात्रों का ये भी आरोप है कि हमने लाखों रुपए फीस एक्चुअली जमा कर चुके हैं हम कोचिंग सेंटर में, अब उसके बाद एमसीडी कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। पहले अगर इस पर एमसीडी जाग जाता तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। अपडेट अब तक ये है कि मतलब एमसीडी के कल एडिशनल कमिश्नर पहुँचे। कल जो है स्वाति मालीवाली पहुंची थी जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। हालांकि उनका पार्टी से उतना तालमेल नहीं है, उन्होंने इंडिपेंडेंट होके वहां पर पहुंची और उन्होंने छात्रों की आवाज़ उठाई, ठीक है। इसके अलावा कई जो हैं राजनेता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कल कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचने की कोशिश की, परंतु छात्रों के द्वारा बिल्कुल बहिष्कार किया गया। उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए। कैंडल मार्च निकाला छात्रों ने। इसके अलावा कल आज सुबह जो है राज्यपाल पहुंचे, देश के दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे सक्सेना जी। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि आपकी जो भी कंसर्न है उन सभी पर हम फोकस करेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेंगे। छात्र उपराज्यपाल के सामने भी ये बात कहते हुए नजर आए कि इससे पहले पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने के कारण मौत हो गई थी, तब भी हमने कंप्लेन की। हमने बिजली विभाग को लगभग 10 से 15 बार कॉल किया 10 मिनट के अंदर, लेकिन कॉल रिसीव नहीं। वो छात्र तड़पता रहा 10 से 20 मिनट तक और कोई भी बिजली विभाग के द्वारा अधिकारी नहीं आया। इसी तरह की पानी जमा था। हमने जल मंत्री आतिशी सिंह को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया था, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया।
छात्र शैली ओबरॉय पर खासकर भड़के हुए हैं, क्योंकि वो सीधा एमसीडी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी की गलती के कारण ही ये हुआ है। तो शैली ओबरॉय उसकी मेयर हैं, वो सीधा बोलते हैं कि शैली ओबरॉय कोई काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ एसी रूम में बैठकर अपने बयानबाजी दे रही हैं। तो छात्र खासकर जो है शैली ओबरॉय को लेकर काफ़ी भड़के हुए हैं। उनका यही आरोप है कि एसी रूम में बैठकर जो है फैसले नहीं होते हैं, ज़मीन पर उतरना पड़ता है काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे जो 1 साल पहले इस तरह की बात आ रही है। और नाले को लेकर मैं आपको अपडेट ये दे दूँ कि नाले में क्या था, जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक पुरानी पाइप पहले से पड़ी हुई थी। लोगों की तरफ से एक कंसर्न था कि पुरानी पाइप को बदल लिया जाए, दिल्ली सरकार की योजना भी है। परंतु दिल्ली सरकार के नाकामी अफसरों ने क्या किया, वहाँ पर नई पाइपलाइन बिछा दी और पुरानी पाइपलाइन को नहीं बदला, जिसके कारण ये पाइप फटा कल और उसके बाद जो पानी इसमें भरा। तो अब तक मैं आपको यही बता दूं कि अपडेट यही है कि उपराज्यपाल पहुंच चुके हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन छात्रों की अभी भी उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा है और वहाँ से लोग हटे नहीं हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इसके जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उन पर हत्या का मुकदमा चले। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें गिरफ्तारियां अफसरों की भी की जाए, जो इंजीनियर लोग या कोई कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर को यहाँ पर आकर, कमिश्नर को आकर खासकर वहाँ पर मिलना चाहिए छात्रों से और जवाब देना चाहिए, और हो सके तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस विशेष चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा के साथ।